Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 6th gravitation, and this numerical is based on the concept of effect of height on acceleration due to gravity. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमारिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमारिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के जो नोमारिकल्स हैं वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमारिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि ये जो नोमेरिकल है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द नोमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन, मैं रीड कर देता हूँ स्टेटमेंट को। द नोमेरिकल इज एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ will the value of g be reduced by 36% from the value at the surface. The radius of the earth is 6400 किलोमीटर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इन योर फाइनल एग्जाम अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स या कोई भी न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स। कम से कम 2 बार आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर उसके अंदर हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें उसके अंदर से फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो चले, न्यूमेरिकल है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी reduced by 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इसका एक फिगर जो है बना लेता हूँ, डायग्राम, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है और इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चले, मैं सबसे पहले एक अर्थ का फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ और उस अर्थ के फॉर्मेशन के लिए मैं इसकी हेल्प लूँगा। तो चले, मैं यहाँ पर एक अर्थ का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। दिस इज द अर्थ, लो बेटा, ये मैंने अर्थ का फॉर्मेशन कर रहा हूं। दिस इज द अर्थ, नाउ दिस इज द अर्थ। ये मैंने एक अर्थ का फॉर्मेशन कर लिया है और इस अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज द अर्थ। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं अच्छे से। लो बेटा, दिस इज द अर्थ और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है, मान लेते हैं O, और रेडियस है अर्थ का वो है आपके पास कैपिटल R। मैंने क्या माना? दिस इज द अर्थ जिसका मास है मेरे पास कैपिटल M, सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है आपके पास कैपिटल R। क्या कहा मैंने? कि ये एक अर्थ है, इस अर्थ का जो मास है वो कितना है? कैपिटल M। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है? कैपिटल R, और इसका सेंटर पॉइंट है O। वो कह रहा है कि अब मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, पहले मैं उस आर्टिकल को थोड़ा सा हल्का सा व्यू दे देता हूं। आर्टिकल था इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वीडियो भी मैंने आपको बता दिया था और अपलोड भी किया था और बहुत अच्छे कमेंट्स उसमें बच्चों के देखने को मिले थे, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। उस वीडियो में अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से एक हाइट पे जाएंगे, मींस इफ यू आर मूविंग टू ए हाइट से h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या डिस्कस किया था कि अर्थ के सरफेस पे, यू नो, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द पॉइंट A जिसको मैं अर्थ का सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। यहां पे यू नो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहा मैंने? अर्थ है इसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है R, मास है M, और अर्थ की सरफेस पे अगर मैं बात करूं, मींस एट पॉइंट A जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है, तो यहां पे जो मेरी ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से
ऊपर की तरफ चलेंगे तो जो आपकी ग्रेविटी है इट विल बी अफेक्टेड। इसका मतलब जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी विद इंक्रीज इन द हाइट। क्या बताया, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो ग्रेविटी है इट विल बी अफेक्टेड, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो वो कह रहा है कि मैं कितनी हाइट पे जाऊं, एट व्हाट हाइट वी हैव टू बी मूव अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो मेरी ग्रेविटी की वैल्यू है वो जो सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू थी उसका 36% रेड्यूस हो जाए, उसका 36% रेड्यूस हो जाए। दोबारा सुने, वो कह रहा है कि अर्थ की सरफेस, दिस इज द अर्थ जिसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है कैपिटल R और अर्थ का मास है कैपिटल M, और दिस इज द पॉइंट A विच इज टू बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है अर्थ की सरफेस से मैं, मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरी ग्रेविटी अफेक्टेड होगी, मेरी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। वो कह रहा है कि मैं इससे कितनी हाइट पे जाऊं कि मेरी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, मान लेते हैं वो G डैश है, वो ग्रेविटी जो G डैश है वो पहले वाली ग्रेविटी का 36% रेड्यूस्ड हो जाए। रेड्यूस मींस 36% रेड्यूस होगी, तो बची कितनी 64%। तो मैं कहता हूं कि मैं इस अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जा रहा हूं, मान लेते हैं मैं इस अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जाऊंगा। कितनी हाइट पे जाऊंगा, इस अर्थ की सरफेस से मैं h हाइट के ऊपर जाऊंगा। मैं यहां पे बना देता हूं, लो बेटा, अर्थ की सरफेस से मैं कितनी हाइट पे जाता हूं, से मैं h हाइट पे जाता हूं, जिससे मेरी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका 36% रेड्यूस हो जाती है। सपोज दिस इज द पॉइंट B, जो कि यहां से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। अर्थ की सरफेस से जब मैं h हाइट पे गया तो मेरी जो ग्रेविटी की वैल्यू थी वो मान लेते हैं G डैश होगी। अब G डैश जो है वो कितना हो गया, 36% क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया। जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 36% रेड्यूस हो गया। इसका मतलब बचा हुआ हो गया 64%। तो 36 अगर हम 100 में से 36% खत्म कर देंगे तो इसका मतलब यहां पे जो ग्रेविटी है दैट इज 64% ऑफ G। दोबारा समझे इस कंसेप्ट को, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी G दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो अर्थ की सरफेस से तो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो कह रहा है कि मैं कितनी ऊपर जाऊं कि मेरी ग्रेविटी जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 36% रेड्यूस्ड हो जाए। रेड्यूस में 36% तो रेड्यूस होगी, तो बच गई कितनी 64%। टोटल मान लेते हैं 100% थी तो 64% यहां पे बच गई। तो इसका मतलब B पॉइंट के ऊपर जो G डैश की वैल्यू है वो कितनी है, 64% ऑफ G। तो मुझे क्या करना है, इस H की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस H की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट। तो मैंने मान लिया लेट H बी द हाइट above the surface of the earth, at which या on which the value of acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि B पॉइंट पे कितनी है, G डैश, विल बी रेड्यूस टू 36% of its value on the surface of the earth. Be reduced to 36% of 36% of its value, जिसको मैं ब्रैकेट में क्या कह रहा हूं, of its value that is G on the surface of the earth. 36% of the value of G on the surface of the earth. मैं कितनी हाइट पे गया, H हाइट पे गया,
जहां पे जो मेरी ग्रेविटी है वो जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका कितना 36% रेड्यूस होगी। इसका मतलब अगर हम एट पॉइंट बी की बात करेंगे, इट मींस अगर आप एट पॉइंट बी की बात करोगे तो जो आपके पास जी डैश है वो 64% ऑफ जी रह जाएगा। इसका मतलब जो अगर जी डैश 64% ऑफ जी हो गया, जी डैश इज 64% ऑफ जी, इट मीन 64/100 ऑफ जी। तो इसको यहां से करें तो 230 जा 50, दैट इज 4 8 जा 32 एंड इसको करें दैट इज 16 और दैट इज 25। इसका मतलब जो जी डैश आ गया वो 16/25 ऑफ जी आ गया, क्योंकि 64/100 जब करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 32/50, 2 से दोबारा करो तो 16/25, तो जी डैश आ गया आपके पास 16/25 ऑफ जी। इसका मतलब जी डैश बाय जी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16/25। किस पे? एट पॉइंट बी पे। अब हमें पता था आर्टिकल के अंदर कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो ग्रेविटी है इट विल डिक्रीज। तो इसका मतलब जो जी डैश है, यू नो दैट जी बाय जी इंटू आर बाय आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं उस डेरिवेशन में। ये डेरिवेशन कैसे आया था, ये रिजल्ट कैसे आया था, उसके लिए आप मेरी उस वीडियो पे जा सकते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश बाय जी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आर बाय आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज जी डैश बाय जी, ध्यान से देखेंगे तो जी डैश बाय जी की वैल्यू है आपके पास 16/25 इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट इज 4/5, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज √16, दिस इज √25 इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो चलिए इसको आगे कंप्लीट करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। तो लो बेटा, आपके पास आया √16/25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाय आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से ये खत्म हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 4/5। इसका मतलब आर बाय आर प्लस एच की जो वैल्यू है दैट इज 4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4h। तो इधर ले आए इसको, 5r माइनस 4r इज इक्वल टू 4h। तो यहां से h आ गया आपके पास r/4। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कितना गिवन है आपको, 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो इट कम्स आउट टू बी 1600 किलोमीटर। इट मीन्स जो h की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1600 किलोमीटर। इसका मतलब जब आप अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर की हाइट पे चले जाएंगे तो वहां पर जो आपकी ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उसका 36% रिड्यूस हो जाएगी। क्या बताया मैंने कि अगर आप अर्थ की सरफेस से
1600 किलोमीटर की हाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका 36% रेड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 4 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।